आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने अभी एक वीडियो देखा ध्रुव राठी का। ऑल्दो ध्रुव राठी जो है वो एजुकेशनल वीडियोस बहुत अच्छे बनाता है, नो डाउट। अगर कोई भी उसका एजुकेशनल वीडियो उठा के देखे तो काफ़ी बढ़िया लगते हैं। लेकिन देखिए, अब ये प्रूव हो चुका है कि वो प्रोपेगेंडा करता है, बिल्कुल करता है। आप कैसे पहचानते हैं कि कोई चीज़ प्रोपेगेंडा है, कोई चीज़ नहीं है? सिंपल सी बात है, जैसे आम है। अगर अरावली को बचाने की बात आएगी तो हम सबसे पहले खड़े होंगे। सरकार को क्रिटिसाइज करने की बात आएगी तो भी हम सबसे पहले खड़े होंगे। और सरकार ने कुछ अच्छा किया तो भी हम सबसे पहले खड़े होंगे। चाहे बीजेपी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो अच्छा करेंगे तो भाई तारीफ है, बुरा करेंगे तो तारीफ है। बिहार में तो भाई मैंने बोला ही था प्रशांत किशोर आएगी, आनी चाहिए, प्रशांत किशोर को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मुझे बहुत बुरा भी लगा जब वो नहीं आए। अब दोस्तों, जो इंसान एक ही तरीके की बात करता है, इसका मतलब वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है। बहुत सिंपल है जज करना, आप बस उसके तौर तरीकों को देखिए, ठीक है, वो सही के साथ खड़ा है कि नहीं। अब बड़ी वॉयलेंस की बात हो रही है, जैसे ये वीडियो में कह रहा है वॉयलेंस 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 को ग्लोरीफाई किया। मुझे वॉयलेंस देखना बहुत पसंद है, मैं अपनी बात बोल रहा हूं। मुझे मूवीज में वॉयलेंस देखना दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, बट वो वॉयलेंस जस्टिफाई होना चाहिए। जैसे मैं क्वांटन टेरेंटिनो, मेरे फेवरेट डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन और क्वांटन टेरेंटिनो। क्वांटन टेरेंटिनो से बेहतरीन डायरेक्टर मुझे लगता नहीं कोई। और उसकी मूवी वॉयलेंस से भरपूर होती है, भयानक। गैंग्स ऑफ वसेपुर मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है, जिसका रिव्यू ध्रुव राठी ने भी किया था। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं चींटी तक नहीं मारता हूं अपने घर में, ठीक है। मैं वॉयलेंस देख रहा हूं, लेकिन अगर कोई मुझसे बोले ना कि भाई किसी के साथ जाके लड़ लो, मैं नहीं करूंगा ऐसा। मेरे घर में चींटियों को भी इज्जत दी जाती है, उनको भी आटा दिया जाता है। मेरी वाइफ अभी कॉकरोच देख के बड़ा डर गई थी, कहते रे बाप रे क्या करे। मैंने कहा नहीं, मारे नहीं, चला जाएगा। तो भाई, वॉयलेंस देखना और वॉयलेंस करना ये दो अलग अलग चीजें हैं, याद रखिए। ये डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी और आपकी मेंटालिटी के ऊपर। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे यहां पे लोगों के इंटेलेक्ट को चैलेंज किया गया है। भाई, लोगों का इंटेलेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। आप लोगों को बेवकूफ समझना बंद करो। मैं अभी बहुत सारी मूवीज, क्योंकि मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, आपको बता दूं कि इसमें जो मैक्सिमम लोग हैं वो पहले से ही मूवीज, मतलब वो डिस्कस करते रहते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप समझ रहे हो कि ऐसा है वैसा है, और उनको अच्छी खासी नॉलेज होती है उस मूवी के बारे में कि ये कौन है, ये कहां से आया है। और मूवी देखने का पता है कि अगर पूरे भारत में 100% लोग हैं ना, तो मात्र 5% से भी कम मूवीज देखते हैं। मार्केट बहुत, अभी जो मूवी हॉल्स है ना, खाली बड़े बड़े शहरों में ही पहुंचे हैं, छोटे शहरों में तो बहुत जगह है भी नहीं, या अगर है भी तो एक है, ठीक है। मूवी बिल्कुल एक समाज को, उसको बदल सकती है, समाज पर बड़ा प्रभाव कर सकती है। लेकिन जनता को पता है कि कौन सी मूवी को अपनाना है, कौन सी को नहीं, इसीलिए फालतू मूवी पिट जाती है। जैसे इसने बोला कि धुरंधर एक प्रोपेगेंडा मूवी है। भाई मुझे, मैं देखिए, मैं बताता हूं कि हमारे पास, या जो टीचर्स हैं हम सब, हमारी फ्रेटर्निटी, हमारे पास जो ज्ञान है ना, वो रॉ है। मतलब मेरा ज्ञान कहां से आता है? मेरा ज्ञान आता है किताब पढ़ने से। और मैं हफ्ते में 2-3 किताब पढ़ते ही पढ़ता हूं, ये मेरी आदत है। अभी मैं लेक्चर करूंगा, फिर मैं कुछ ना कुछ पढ़ने बैठ जाऊंगा, शाम को कुछ ना कुछ पढ़ने बैठ जाऊंगा, ठीक है। हम दिन भर आर्टिकल पढ़ते रहते हैं। और जो मैं आपसे बात करता हूं ना, वो रॉ है। मतलब एक तरीके से कि मैंने पीपीटी देखता भी नहीं, मैं भगवान की दया से कि ज्ञान इतना अर्जित कर लिया है कि चीजों हम पता लगा सकते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर पर नहीं पढ़ते हम, कि सामने टेलीप्रॉम्प्टर रखा हुआ है, पढ़ 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 बोल दो। मैं यकीन से कह सकता हूं दोस्तों, इस आदमी ने मूवी देखी ही नहीं है धुरंधर। इसने मूवी नहीं देखी है, इसकी रिसर्च टीम ने इसको बस लो भैया स्क्रिप्ट है और टेलीप्रॉम्प्टर सामने पढ़ देना, और इसमें भर भर के बीजेपी को गालियां दो, आदित्य धर को गालियां दो। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जो चीज हुई है उसको कंडेम करिए। बहुत सारे लोग बांग्लादेश के रेवोल्यूशन का कह रहे थे बहुत बढ़िया होगा, मैंने बोला था कि नहीं होगा बढ़िया। बांग्लादेश का जो रेवोल्यूशन आया है, इसका आउटकम अच्छा नहीं होने वाला है। आप देख लीजिए मेरे पुराने वीडियोस, और यही निकला। क्योंकि मुझे पता है भाई उनका तंत्र कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने उनका इतिहास पढ़ा है शुरुआत से। और ये वो 1971 नहीं, उससे पहले और उससे भी पहले, ज्यादा उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बट मुश्किल बहुत ज्यादा है। एक न्यूज दिखानी है, एक चीज को बताना है, दूसरी चीज को छुपा के रखना है, इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा। और सही चीज को सही दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? इसने शुरुआत में अपनी बवंडर मूवी को दिखाई, ये बहुत गलत था। इसने सीधा सीधा एक तरीके से आरोप लगा दिया प्रधानमंत्री पे, मोदी जी पे। अब भाई देखो, मैं मनमोहन सिंह को वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मानता हूं। मेरे हिसाब से मनमोहन सिंह बहुत शानदार प्राइम मिनिस्टर थे, बट इट वाज नॉट वेरी पावरफुल।
और ये इनकी किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पढ़िएगा। ही वॉज नॉट वेरी पावरफुल बट ही वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत बढ़िया आदमी थे, ठीक है। और सेम गोज विद जवाहरलाल नेहरू। अब क्या हम ये बोलेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को खत्म कर दिया? क्या ध्रुव राठी ऐसा वीडियो बनाएंगे? जो कि है, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के अगर आप लेटर्स देखेंगे, नो डाउट जवाहरलाल नेहरू बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री थे, बट ये बात सच है कि कश्मीर को लेकर उनकी नीति सही नहीं रही। और बहुत कुछ ऐसा हुआ 1960-70s में, जब आप देखेंगे कि हम इंडो चाइना वॉर, बहुत शानदार किताब है द वॉर दैट वाज़न्ट, क्यों हारे। मेरा कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री की एक इज्जत होती है। आप कुछ भी नहीं कह सकते, चाहे कोई भी हो प्रधानमंत्री, कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये गलत है सब कुछ। ऐसा तो ये वही कह रहे ना कि एक चीज इसने अच्छी कही अपने वीडियो में कि जैसे आपको लगता है कि अगर सरकार ने कराया तो फिर प्रूफ दीजिए, ये नहीं कहना चाहिए। उसके बाद ये आगे बढ़ता है और ये कहता है कि और भी इस तरीके की प्रोपेगेंडा मूवी आई है। ताज फाइल 2 कौड़ी की मूवी थी, नहीं चली, लोग नकार देंगे। लोगों के कलेक्टिव, प्रशांत किशोर बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, कलेक्टिव इंटेलिजेंस को आप नहीं क्वेश्चन कर सकते, ये मैनिपुलेशन टेक्निक है। और यही मैनिपुलेशन टेक्निक दोस्तों हमारा बहुत ही शानदार तरीके की, दोस्तों मैनिपुलेशन टेक्निक पे हमने ना बहुत ही शानदार एक कोर्स बनाया है। तो इसमें डॉक्टर मयूरिका दास जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बताएंगे कि 120 तरीके की मैनिपुलेशन टेक्निक कौन से, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है, कैसे इससे निपटा जाए। 12 घंटे का कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, मात्र 600 रुपए का। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। बस मैं आपको यही बोलूंगा कि आप कभी मैनिपुलेट नहीं हो पाएंगे, और ऐसे वीडियो से तो बिल्कुल नहीं। तो अब दोस्तों क्या है कि हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे मूवीज की बात की गई। तो भाई मूवीज, ये सब 2 कौड़ी की मूवीज थी, द ताज फाइल, और जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कलेक्टिव इंटेलिजेंस बहुत ही तगड़ा है भाई। जनता को पता है, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। ये दोस्तों पहले की जनता नहीं है जो ये आसानी से मैनिपुलेट हो जाती थी, ये आज की जनता है। आज बहुत सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज अवेलेबल हैं। भारत की बात कर रहे हैं, भारत में प्रॉपर डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है। यहाँ पे जनता को पता है कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। और एक मूवी तो उनका दिमाग नहीं, मूवी बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल ये इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूं कि अगर मूवीज गलत चीज कोई बता रही है ना, तो बहुत ही कम लोग हैं इन्फ्लुएंस होंगे, हो सकता है इन्फ्लुएंस हो जाए। बट देखिए क्या है ना कि नेचर ने हमको थोड़ी सजगता दी है कि हमको हिंसा से बचना है, और हमको लोगों की जान नहीं लेनी है। लोगों की खराब जो हो रहा है वो बहुत ही कम परसेंटेज है जो हो रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो मेरा वही कहने का मतलब है कि जो प्रोपेगेंडा है, द ताज फाइल बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा मूवी थी। ऐसी बहुत सारी प्रोपेगेंडा मूवी आई गई, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, सुपर फ्लॉप हो गई हैं, बैठी रही हैं। धुरंधर एक प्रोपेगेंडा मूवी इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि भाई अटल बिहारी वाजपेयी साफ साफ दिखाया है कि वो नाकामयाब रहे। ऑपरेशन पराक्रम, चाहे फिर वो हमारा पार्लियामेंट अटैक हुआ, ये सब किसके राज में हुआ? बीजेपी के राज में हुआ। 2014 के बाद पहलगांव हमले से लेकर पुलवामा हमला तक ये भी बीजेपी के राज में ही हुआ। उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसमें जो अटैक दिखाया था पठानकोट वाला, वो भी बीजेपी। तो भाई एक बात बताइए कि कहां से प्रोपेगेंडा मूवी होगी? और लोग जहां तक ये बोल रहे हैं कि ये सरकारों को जो है वो टारगेट कर रही है, भाई ये बात सच है। शहाबुद्दीन के आईएसआई लिंक मिले थे। ये गैंगस्टर्स जो होते हैं, ये अपना सबसे ज्यादा ये अपना बस सोचते हैं कि हमारा भला हो, तो उसके लिए किसी भी हद तक जाते हैं। ये जो इतने हथियार स्मगल होते हैं ना, कहां से स्मगल होते हैं? ये बात बिल्कुल सच है भाई। राम जेठमलानी ने ओपनली बोला था ये कि दाऊद इब्राहिम यहाँ, हमने जब दाऊद इब्राहिम तो आना चाहता था ये भारत में और बोला कि हमारे पर मुकदमा चलाइए, हमने जब इसको आगे बताया तो भाई जाहिर सी बात है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस के नाम खुल जाते। और ये भी सच है दोस्तों कि जब अंडरवर्ल्ड चलता था तो बहुत सारे, चाहे वो पुलिस हो चाहे पॉलिटिशियंस हो, इनफैक्ट एक्टर एक्ट्रेस दाऊद इब्राहिम से रिश्ते थे, पाकिस्तान से कांटेक्ट में थे। ये बात बिल्कुल सच है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की है, समझिए। और यहां अजीत डोभाल की बात की गई, भाई अजीत डोभाल जैसा आदमी, वो पाकिस्तान में जाके उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 जो है वो उन्होंने सक्सेसफुली, वहां पे कोई हिंसा नहीं हुई और सबको वो बाहर ले आए। और गजब का उनका करियर रहा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात करें, चाहे वो कश्मीर की बात करें। और देखिए 2008 26/11, मैं इसमें मनमोहन सिंह को भी शाउट आउट दूंगा क्योंकि एनआईए जब से बनी है तब से भारत में एक भी हमला नहीं हुआ। भारत पर जो हमले हुए हैं वो कश्मीर में हुए हैं, मेनलैंड इंडिया में, मतलब कश्मीर तो है ही हमारा पार्ट, हमेशा रहेगा, लेकिन वहां पे अनस्टेबिलिटी ज्यादा थी। और 2019 के बाद, 2019 के बाद पहलगांव एक बहुत बड़ा हमला था जो कि चूक हुई थी, अगेन सरकार से मानता हूं चूक हुई थी।
तो ये बात हमको समझने की जरूरत है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, आप सीधा सीधा इंटेलिजेंस एजेंसीज पे आरोप लगा रहे, एक बात कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी भाई यहाँ पे जो है वो अजीत डोभाल ने सही नहीं किया, उनका टेन्योर सही नहीं रहा। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि भाई भारत जो है अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को ओन नहीं करती। भाई नहीं करी, अबे यार इंटेलिजेंस ऑफिसर को कौन ओन करता है? उनको ये बता के ही लाया जाता है। आपने शायद किताबें नहीं, कॉलिंग सहमत पढ़ी है, नहीं तो रविंद्र कौशिक के बारे में पढ़ लीजिए, मैंने बायोग्राफी रिव्यू की है। रविंद्र कौशिक बेचारे ब्लैक टाइगर मेजर बन गए थे पाकिस्तान के, तो भारत ने डिसोन किया। आपको इसी बिना पे ही लाया जाता है कि आपको डिसोन कर देंगे, आपको कोई रिश्ता नहीं होगा। आपने इतनी सारी इंटेलिजेंस मूवी देख लीजिए आप कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो भाई दूसरे देश को ये फिर मिल जाता है कि हाँ मुकदमा चलाओ इसके ऊपर, ठीक है। तो भारत डिसोन करेगा ही करेगा, वो नहीं करेगा। इंटेलिजेंस एक ऐसा पेशा है, अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम देते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, आप सोशल मीडिया पे डाल भी नहीं सकते अगर आप ऑफिसर है कि मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में हूं। आपने नहीं देखा फैमिली मैन, नहीं देख लीजिए, चलिए, नहीं बता सकते क्योंकि काम ही वैसा है, नहीं पता होता है। थोड़ी तो रिसर्च कर लो यार, सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलना, कुछ भी बस स्क्रिप्ट है लिख देना। आप पहले मूवी तो देखिए। अस्तोमा सदगमय की बात होगी, अस्तोमा सदगमय क्यों बन रहा है? अरे कुछ भी यार, बारिश क्यों हो रही है, ऐसा मौसम क्यों हो रहा है, इसमें भी कुछ चाल है। कुछ भी, चड्डी नीली पहनी हुई है आज, या मोदी जी की दाढ़ी बड़ी हो रही है, उसमें भी कुछ चाल है। अरे भाई कुछ भी बोल रहे हैं यार, मतलब कोई लॉजिक नहीं। और इसीलिए दोस्तों मैं, भाई ध्रुव राठी के एजुकेशन वीडियो अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो वीडियो बना है ना, ये इनके ऊपर भारी पड़ गया है। पहले तो उन्होंने कमेंट्स डिलीट किए और उसके बाद इन्होंने कमेंट्स ऑफ किए, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि खाली सब्सक्राइबर जो है वो कमेंट करेंगे। अब सब्सक्राइबर भी उनको गरिया रहे हैं क्योंकि मूवी अच्छी है धुरंधर, इसीलिए वो आगे बढ़ती जा रही है। एक वीडियो कैसे 300 करोड़ का प्रोपेगेंडा? भाई नहीं, इतनी रीच नहीं है। घमंड कभी नहीं करना चाहिए, इतना घमंड वो डेंजरस होता है, ठीक है। 900 करोड़, 1000 करोड़ दोस्तों, हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनने की कगार पे है वो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत की नंबर 2 या नंबर 3 पे आ जाएगी वो, और अभी तो धुरंधर 2 तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। फिर उसके बाद यहां पे फैक्ट और फिक्शन की कंफ्यूजन की बात है। देखिए हमने पूरे वीडियोस किए और मैंने आपको बताया था कि धुरंधर में फैक्ट्स में फिक्शन डाला गया, और ये साफ साफ सबसे पहले ये बात है कि इसमें फिक्शन है, इसमें फैक्ट वर्सेस फिक्शन, इट्स नॉट। भाई देखिए आज यूट्यूब ये वर्ड ऑफ माउथ पे चलिए, और वर्ड ऑफ माउथ कैसे ही सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल है जिन्होंने लियारी की असलियत बताई है। मैंने ही ऐसे वीडियो बनाए थे कि लियारी की असलियत क्या है। और दोस्तों याद रखिए कि रहमान बलोच, उजैर बलोच है ना, उसके रॉ के कॉन्टैक्ट्स थे। ये बात बिल्कुल सच, ये भी सच है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज दे वर इन कॉन्टैक्ट विद दीज गैंगस्टर्स। और जाहिर सी बात है कि सरकार सब कुछ आपको नहीं बताती, बहुत कुछ पर्दे के पीछे चलता है, हमको खाली 10% पता रहता है। और इस मूवी के पीछे जितने भी, जो मुझे लगता है कि अजीत डोभाल से कुछ आदित्य धर का स्पेशल कनेक्शन है, क्योंकि अजीत डोभाल ने इनपुट्स दिए हैं। और आप प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, भाई पाकिस्तान में तो इस मूवी को हाथों हाथ देखा जा रहा है, वहां पे वो लोग कह रहे हैं कि भाई क्या मूवी बना दी इन्होंने। और जहां पे बात है कि 26/11 में यहां पे सब लोग के सब खुश हो रहे थे, तो भैया वही तो रियलिटी है। एक जासूस वहां पे गया और वो देख रहा है कि 26/11 हुआ, लोग खुश हो रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहा। यही है, ऐसे ही यहां एक यॉनर, कहते रहे आर माधवन ने कहा था कि एक यॉनर जो है वो खत्म हो जाएगा, जिस तरीके से मूवीज बनती है खत्म हो जाएगा। मूवीज ऐसी, असली स्पाई मूवीज ऐसी बनती है, एक्शन ओवर द टॉप ऐसा एक्शन नहीं होता। म्यूनिच जैसी ज्यादा बेहतरीन मूवी है, बट एक स्पाई की जिंदगी ऐसी ही होती है, वहां पे उसको वेट करना पड़ता है, उसको सब कुछ करना पड़ता है जो उसको नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये हिसाब किताब है। अस्तोमा सदगमय पे मैं आ रहा हूं भाई, वो देखो वो सिंबॉलिक है बेसिकली यहां पे, भाई अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर था उसमें बहुत ज्यादा भरोसा किया था। तो हुआ क्या कि जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर था, जो जासूस था, धोखा दिया उसने। तो धोखा दिया, ये उसको ये इसको सिग्निफाई करता है कि भाई मैंने आपको धोखा दिया, मैंने इंसानी तौर पे आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया, नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा, लेकिन देश के लिए मुझे करना पड़ा। और अब इस गिल्ट के साथ जीना है, ये जासूसों के साथ होता है। वो इस गिल्ट के साथ कि मैंने किसी को मार दिया, किसी को खत्म कर दिया, किसी से शादी की, उसको धोखा किया, वो रहते हैं इस गिल्ट के साथ और जीवन भर रहेंगे। ये एक ह्यूमन पक्ष, इस मूवी में एक ह्यूमैनिटी एंगल को भी दिखाने की कोशिश की गई है कि आप देश के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आप वहां पे लोगों के बीच हो, आपने उनका भरोसा जीता है और समय आने पे आपको उनका भरोसा तोड़ना भी है। क्या फिल्म मेकिंग है, कह रहे कि वॉयलेंस हो रहा है गाने के बीच में, भाई यही तो, अरे भैया फिल्म मेकिंग इतनी शानदार तरीके से, आप क्वांटन टेरेंटिनो की मूवीज देखिए, उसमें भी ऐसा ही होता है। अलग अलग डायरेक्टर्स का अलग अलग स्टाइल होता है
और ये कितना शानदार पिक्चराइजेशन। इनफैक्ट अनुराग कश्यप का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, उनका भी उधर गाना चल रहा है और इधर सटल तरीके से वॉयलेंस चल रहा है। यही है, इसी को तो बेहतरीन फिल्म मेकिंग कहते हैं, इसीलिए तो ऑडियंस एंगेज रहती है। ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, ये फिल्म है, ये मूवी है। आपको इस बात को समझना चाहिए। फिर यहां पे 26/11 लेट हो गया, किसकी वजह से लेट हुआ भाई? एनएसजी किसकी वजह से लेट हुई? उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार थी, समझ रहे हैं? पृथ्वीराज चव्हाण, हरी झंडी नहीं मिली थी। ओके, तो मेरे ख्याल में ये जितनी भी चीजें बोली जा रही हैं, ठीक है, ये जो वीडियो बनाया गया है ये बिल्कुल इलॉजिकल वीडियो है, ठीक है। ये मूवी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे इंटेंशन से बनाई गई है और ये असलियत दिखाई गई है। मुझे समझ में नहीं आता, जब पाकिस्तान की असलियत दिखाई जाती है तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को क्या प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ही शानदार मूवी है, ये हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बताया है कि एक जासूस जो है वो किन किन चीजों से गुजरता है, ठीक है, क्या क्या उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। जस्ट इस मूवी को एक प्रोपेगेंडा बता देना और ये आदित्य ऐसे गलत गलत वर्ड्स इस्तेमाल करना, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कोई अच्छे इंसान की निशानी नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बहुत सारी प्रोपेगेंडा मूवी आती हैं, हम उसको बस्ट करते रहते हैं, बकवास होती हैं वो, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जरूरी नहीं है कि जिसके व्यूज आ रहे हैं, जिसके सब्सक्राइबर, वो तो नहीं इंटेलिजेंट या फिर इंटेलेक्ट हो। इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनका दिमाग बिल्कुल घुटनों में है, वो व्यूज ले रहे हैं, क्योंकि भाई इंटेलेक्ट भारत में जो ये मतलब बहुत लोग जो देख रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि कुछ डेली व्लॉगर्स हैं, उनमें व्यूज बहुत आ रहे हैं, बट उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जिसके व्यूज आ रहे हैं उसको बहुत नॉलेज है, कुछ नहीं है। सामने टेलीप्रॉम्प्टर है, कुछ एक आध रिसर्च करके चीजें दे दी है, बोल दो, अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई भी एक चीज होती है। असली ज्ञान तो किताबों से ही आएगा। और भाई जो किताब पढ़ते हैं, जो असली इंटेलेक्चुअल हैं, उनको भी बिल्कुल सम्मान मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लेकिन उनके जो वीडियोस देखते हैं या जो उनकी बारे में बात करते हैं, मेरे ख्याल में वो ज्यादा वैल्यू ऐड करता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर है ये घमंड दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरे इतने सारे व्यूज आते हैं तो एक वीडियो से हम टेक डाउन कर देंगे। ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। मेरे ख्याल में हमेशा आपको अपने रूट्स जो है वो याद रखने चाहिए। रिमेंबर योर रूट्स, ओके, कि आप कहां से आए हो, कहां से उठ के आए हो। किसी के बारे में बोलने, मैं दोस्तों आज तक अपने वीडियोस में कभी सिद्धांत सर नहीं लगाता हूं, सिद्धांत अग्निहोत्री लिखता हूं। आपने थंबनेल्स पे मेरे देखा होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि सर भी लगाना एक तरीके का ईगो ही है, ठीक। तो इसीलिए जो ये बातें बोली जा रही हैं धुरंधर मूवी के बारे में, या जो इस तरीके के वीडियोस बनाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको आप मूवी देखिए और उसके बाद जज करिए। हो सकता है आपको मूवी ना पसंद आए, बहुत लोगों को नहीं भी पसंद आई है, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। बट इसको सरासर प्रोपेगेंडा कह देना या कह देना कि ये बिल्कुल ही ये तो एक सरकार के ऊपर बनाई, ऐसा नहीं है यार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी सरकार से इत्तेफाक नहीं रखते, वो मूवी को पसंद कर रहे हैं, पाकिस्तानी मूवी को पसंद कर रहे हैं। अब आप उनको भी बोल देंगे भाई पाकिस्तान तो सबसे बड़े बीजेपी के वो हैं, तो आप उनको भी बोल देंगे, वही मूवी को कह रहे हैं बहुत अच्छी मूवी बनाई है उन्होंने। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी भाई देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को मुझसे बहस करनी है, ठीक है, तो आ जाए। मतलब इन द सेंस कि अब ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि भाई मेरा भी टाइम कीमती है, लेकिन हाँ, इफ यू वांट तो आप आ जाइए, सामने बैठिए, पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। तो बाकी आप मैनिपुलेशन की मास्टर क्लास जो है उसको अवेल कर सकते हैं। टोटल 6 लेक्चर्स हैं, 120 टेक्निक्स बताएंगे मैनिपुलेशन पे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।